आज के डिजिटल युग के हिसाब से हम बात करने वाले हैं एफएल इंडिया के बारे में। और एफएल इंडिया के बारे में आज की ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है। तो अगर आप एफएल इंडिया के शेयर होल्डर हो, आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में एफएल इंडिया को रखा हुआ है, तो भी ये वीडियो काम की है। अगर आप एफएल के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, मार्केट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी की समझना चाहते हो, तो भी आपके लिए काम की है। या फिर आप कंपनी के बारे में थोड़े से कन्फ्यूज़ हो कि कंपनी अच्छी है, ख़राब है, क्या बिजनेस करती है, अभी के टाइम पे वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, बिजनेस वाइज कुछ इंप्रूवमेंट आया है नहीं आया, या फिर कंपनी ने Q3 में कुछ खास इस बार दिखाया कि नहीं, सारी बातों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर जहां निफ्टी गिरावट में था, तो एफएल के अंदर 4% की गिरावट के बाद तेजी नजर आई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, जहां बाकी कंपनीज स्मॉल कैप, मिड कैप सभी में दबाव था। तो एफएल के अंदर मार्केट के अंदर जो लास्ट वीक के हिसाब से बात की जाए, तो लास्ट डे पे जो फ्राइडे के हिसाब से तेजी का माहौल था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो उस हिसाब से एफएल के बारे में काफ़ी वक्त हो चुका है, हमने बात नहीं की है। तो आज इस वीडियो के अंदर कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट आए हैं और उसके बाद जो कंपनी के जो फंडामेंटल में बदलाव आया है, उस पॉइंट को देखने के बाद जो चीज़ें समझना ज़रूरी है इन्वेस्टर के लिए, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो किसी भी तरीके से इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप एफएल के इन्वेस्टर हो या फिर एफएल को खरीदना चाहते हो, आपके पोर्टफोलियो में है या कंपनी पे रिसर्च करना चाहते हो, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए 100% काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एफएल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जिन लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो अच्छे से आपको बहुत लोग को पता होगा कि एफएल का जो बिजनेस है वो ऐड का है। जो हम ऐड देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, गूगल पे, जहाँ पर भी हम बात करें ऐड देखते हैं, तो वो ऐड कहीं ना कोई कंपनी चला रही होती है, जिसका काम ऐड बना करके देने का अलग किसी कंपनी का रहता है, ऐड चलाने का अलग किसी कंपनी का रहता है, और वो ऐड बना हुआ किसी और का रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जुड़ी होती है बिजनेस के मामले में, और सभी जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। यानी कि बात की जाए मार्केट के अंदर, कंपनी जो ऐड चला रही है उसका भी बिजनेस चल रहा है, प्लस जिसने ऐड बनाकर दिया है सेकेंड पर्सन, उसका भी बिजनेस चल रहा है। और जिस कंपनी का ऐड बना है, जिसके लिए ऐड बनाया गया है, तीसरा जो थर्ड मेन पर्सन है, उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि उसने बिजनेस को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही तो ऐड बनवाया है। तो मार्केट के बेस पे बात की जाए, चाहे ऐड बनाने वाला हो या चाहे ऐड दिखाने वाला हो या जिसका ऐड हो, वो तीनों अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो तीनों ही प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी का ऐड मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा चल जाता है, तो प्रोडक्ट अच्छे बिकेंगे, तो उसकी भी सेल अच्छी आएगी। और जिसने ऐड बहुत अच्छा बनाया, अगर उस ऐड का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उससे दोबारा ऐड बनवाया जाएगा, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। और जो ऐड चला रहा है, जिसने ऐड को प्रॉपर तरीके से अलग अलग वेबसाइट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में किस तरीके से रन करना है, वो अगर अच्छे से कर लिया, तो उसका भी काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट वाइज मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि इस ऐड इंडस्ट्री का मार्केट आगे भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है, क्योंकि डिजिटल ज़माने के हिसाब से अब ऐड जो है ज़्यादातर पहले आपको टीवी में देखने को मिलते थे, बट अब जो ऐड में पैसा खर्चा हो रहा है वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है, जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, उन सबको भर भर के पैसा दिया जा रहा है कि कैसे भी आप हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है प्रमोट करिए, अपने वीडियोज़ में इसके बारे में बताइए, ताकि जो लोकल ऑडियंस है, जहाँ ईजिली पहुँचा जा सकता है, जो लोग जिसको पसंद करते हैं, अगर वो इंसान किसी चीज़ को बता रहा है तो कहीं ना कहीं लोग देखेंगे। अनजान व्यक्ति की बात जो आम आदमी वो नहीं सुनेगा, बट जिसको ऑलरेडी वो कई साल से देखते आ रहे हैं, जिसके 1-2 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन 2 मिलियन जो भी फॉलोअर्स हैं, तो वो इंसान अगर कोई चीज़ को बता रहा है तो उसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो इंसान को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आज के टाइम पे मार्केटिंग के बेस पे, बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग के हिसाब से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ऐसे में ऐड का बिजनेस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रन कर रहा है। और खास करके डिजिटल ऐड जो आप देखते हो, चलते चलते रील में अचानक से ऐड आ जाता है, यूट्यूब पे ऐड आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज़ हैं, ये एफएल का बिजनेस उसी से जुड़ा हुआ है। तो मार्केट वाइज अगर आप चीज़ों को समझोगे, तो ये कंपनी क्या करती है कि पहले डिस्कवर करती है कि क्या ऐड दिखाना है, कौन से चीज़ों पे इंटरेस्टेड है ये लोग, किस जगह पे ऐड दिखाया जाए, वो आइडेंटिफाई करने के बाद ऐड को रन करती है। उसके बाद यहाँ पर जो है उनको एक इंगेजिंग ऐड दिखाया जाता है, जिससे कि जो कस्टमर है वो इंगेज हो पाता है और उस ऐड से जुड़ पाता है। उसी तरीके से बात की जाए तो उस इंगेजिंग ऐड के थ्रू जो मार्केट में कस्टमर ने एक्टिविटी की है, अगर वो मार्केट के हिसाब से सही नज़र आ रहा है, उसमें कस्टमर दोबारा से री एंगेज हो सकता है, तो उस ऐड को दोबारा से दिखाने का काम भी एफएल करता है। तो इस हिसाब से मार्केट के अंदर बात की जाए तो ऐड के थ्रू इसका बिजनेस चलता है, और ये बिजनेस आने वाले टाइम पे भी ग्रो होने वाला है। और इसका अब जो प्रॉफिट आप देखोगे Q3 का, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इंडिया 21,700 करोड़ की कंपनी है, और इसका शेयर बात की जाए तो 1800 तक हाई गया था, और अभी करंटली 1500-1600 के आसपास का है।
कंपनी का आरओसी आरओई तो 16 से 15% का है, बट मार्केट के अंदर प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है जो कि 50% से ऊपर की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। सेल्स इस कंपनी की बढ़ रही है 28% से और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 34% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं मार्केट वाइज जो प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की वो काफ़ी शानदार नजर आती है और इतनी बड़ी कंपनी ग्रोथ के हिसाब से कंसिस्टेंट बढ़ रही है, बट मार्केट में दबाव आने की वजह से इसमें 3 महीने में 2.5% का लॉस, 6 महीने के अंदर 5% का लॉस कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट वाइज अगर आप देखो तो करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, प्लस कंपनी डेट फ्री कंपनी, आईटी कंपनी, सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो हम मीडियम और स्मॉल कैटेगरी की कंपनी देखते हैं उसमें एफएल को अभी भी लोग ध्यान दे रहे हैं और खास करके Q3 के रिजल्ट के बाद मार्केट में वापस से इस पे जो फोकस है वो इन्वेस्टर का देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख पाओगे मार्केट वाइज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिसंबर का डेटा आपके सामने है और दिसंबर के टाइम पे कंपनी ने जो 2023 में सेल्स किया था वो 499, यानी कि लगभग इसको मोटा माटी 500 करोड़ का मानिए। 500 करोड़ की सेल्स कंपनी की दिसंबर 2023 में थी। दिसंबर 2024 में कंपनी की ये सेल 600 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है और इस बार भी कंपनी ने 4 क्वार्टर में अपना जो चौथा क्वार्टर दिखाया है Q3 का, वो क्वार्टर काफ़ी शानदार निकल के आया है सेल्स के मामले में। यही चीज़ को प्रॉफिट के बेस पे अगर आप देखोगे तो 1 साल पहले इस कंपनी का प्रॉफिट था 77 करोड़ का, 77 करोड़ का प्रॉफिट था और आज के वक्त में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 100 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये भी अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो ग्रोथ है, हर एक क्वार्टर से बेस्ट कंपनी ने इस बार अपने क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट भी लाया है। यही रीज़न है कि मार्केट वाइज ईयरली बेस पे आप कंपनी का देखोगे ग्रोथ, तो वो ग्रोथ आपको साफ तौर पे नज़र आएगा कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ से आज 366 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और धीरे धीरे कंपनी अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो स्टेबिलिटी कंपनी में होनी चाहिए, स्टेबल ग्रोथ मार्केट का चाहता है वो कहीं ना कहीं कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और यही चीज़ मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करती है, इन्वेस्टर का अटेंशन खींचती है, जिससे कि एक इन्वेस्टर पैसे लगाने के लिए उस टाइम पर जो है अपने माइंड को कहीं ना कहीं उस कंपनी की तरफ कन्वर्ट करता है, जिससे कि एक पोजीशन जो है कंपनी की तेजी के माहौल के हिसाब से जो है वो मार्केट में बनती है। क्योंकि डिमांड बढ़ने से मार्केट में उस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं शेयर प्राइस खरीदारी बहुत बढ़ जाती है, तो वो तेजी आप देख पाते हो। और यही चीज़ इस कंपनी के अंदर Q3 के रिजल्ट में जो बेटर आउटकम निकल के आया है, तो वो अगर आप सीधे देखने जाओगे तो जो कंपनी का रिजल्ट है और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से कुछ नंबर तो मिसिंग नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैच इन्वेस्टर चाहता है, रिजल्ट जो उसके दिमाग में मैच होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कंपनी ने कहीं ना कहीं आउटकम बेटर निकाल करके लाया है। बाकी एफएल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर बताना। मार्केट के अंदर अभी अगर आप शेयर होल्डिंग के बेस पे देखोगे, कैश फ्लो के बेस पे देखोगे तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। जहां कंपनी का कैश फ्लो मात्र 16 करोड़ का था, आज इस कंपनी का कैश फ्लो 473 करोड़ पहुंच गया है। वहीं इस कंपनी का आरओसी अगर आप देखोगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग 16% के आसपास है, लेकिन मार्केट के अंदर जो हम बोलते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ कंपनी के सेल्स प्रॉफिट में अभी भी बनी हुई है। और यही रीज़न है कि इसके अंदर जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे आपको बढ़ता नजर आएगा। वहीं डीआईएस का स्टेक एक टाइम के बाद इसमें कम हुआ है, पब्लिक का स्टेक इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में एफएल इंडिया पे आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो। ये कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आया है, इस Q3 के रिजल्ट के बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें सही नज़र आती हैं, लेकिन अभी भी आपको कंपनी के अंदर किसी के बोलने पे बाय नहीं करना है, आप इसको स्टडी करने के हिसाब से देख सकते हो। हमने एफएल के बारे में जो भी बातें आपसे की है, ये बातें सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन के हिसाब से हमने बताई है। बाकी मार्केट आपको सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक में वो सारी बातें हैं जो आम आदमी को सीखना समझना ज़रूरी है, जिससे लॉन्ग टर्म के बेस पे आप एक मार्केट को कैसे देखना है, कैसे हैंडल करना है, गिरावट के टाइम पे एक आम आदमी कैसे मार्केट को यहाँ पे जो है हैंडल करके आगे ग्रो कर सकता है, वो जो बेसिक नॉलेज है वो आप सीख पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक को चेकआउट कर सकते हो।